Hello बच्चों, let us read this question. This question says true/false. The number of equivalent is given by the number of mole multiplied by the number of electrons of reacting species per molecule और atom. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स हैं वो दिए जाते हैं जब हम नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करते हैं बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पर मॉलिक्यूल और एटम. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या बेसिकली जिन्हें हम ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलते हैं वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द एन फैक्टर या जिसे हम वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं. अब यहाँ पे ये जो एन फैक्टर है इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये एन फैक्टर हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टिंग स्पीशीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल और एटम. यानी कि बेसिकली कितना चेंज आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फॉर दी स्पीशीज विच इज रिएक्टिंग, यानी कि जो स्पीशीज रिएक्ट कर रही है उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है पर मॉलिक्यूल और एटम. उसे ही हम एन फैक्टर से डिनोट करते हैं और यहाँ पे जब हम इसे नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देखने को मिलते हैं. सो अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो उसने यही कहा है कि जब हम नंबर ऑफ मोल को बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज पर मॉलिक्यूल और एटम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिलते हैं. सो ये बिल्कुल ट्रू है. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.